जैसा हमने पार्ट 10 में पढ़ा था अबाउट द मिडिल टर्म्स, उसी का कंटिन्यूएशन है, एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन जेईई मेन 2022, बिना वक्त जाया करे स्टार्ट करते। द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फॉर्म द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इन तीनों के मिडिल टर्म तीन टर्म्स एपी के बना रहे हैं और उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमें 50 माइनस 2d/b² निकालना। देखो मैं आपको मिडिल टर्म के क्वेश्चन बिना रटे हुए सॉल्व करना सिखा रहा हूँ ना, आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है यार, अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, दैट विल बी पार्ट 10, दिस इज पार्ट 11। ओके, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो सबसे पहले वाले कमेंट में है, जरूर आप उसको एक बार चेक कर लेना अगर आप पहली बार गलती से आए हो तो देखिए भाई, इसका मिडिल टर्म देखना पड़ेगा अपने को, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/√6 प्लस बीटा एक्स, ओके, और पावर 4। इसका अगर अपन मिडिल टर्म निकालेंगे ना, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म आएगा वो आपको देखना है। सबसे पहली बात तो पावर कितना है, 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 5। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ठीक है, ऑड, मैंने लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था आपको, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा आपके पास, टी। कौन सा टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1/2th टर्म। ठीक है ना, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते तो उतना प्लस 1/2 कर देते, तो कितना आ रहा है, थर्ड टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब कितना हो जाएगा, T3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, T2+1, तो T2+1 फॉर्मूला लगा लेते। अगर अपन T2+1 फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए हो क्या जाएगा, T2+1 के लिए, हाँ जी, T2+1 के लिए यहाँ पे क्या आ जाने वाला है देखिएगा, है ना। TR+1 में क्या होता है, NCR, तो T2+1 में क्या आ जाएगा, NC2। N कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4C2 इंटू एक्स की पावर में 4-2 और y की पावर में टेल वाला नंबर दैट इज 2। व्हाट इज x, x है यहाँ पे 1/√6 और y कितना है, बीटा x, 1/√6 बीटा x। ठीक है, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं ना, तो आप इधर बताइए 4C2 कितना हो जाएगा, 6, और 1/√6 कितना हो जाएगा, 1/6। 6 इंटू 1/6 कितना हो गया, 1, एकदम फास्ट। फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, बीटा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। हमें तो केवल कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बिना वक्त वेस्ट करें, अगला टर्म आ जाएगा आपके पास 1-3 बीटा एक्स का स्क्वायर। यार इसके पावर में तो स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर है पावर में तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म आ जाएगा, ये बताइए मुझे। टोटल टर्म 3 ही आएंगे ना यार, पावर 2 है तो टोटल टर्म्स 3 होंगे, और 3 अगर टर्म होंगे तो कौन सा, सेकंड टर्म। ठीक है ना, ये तो यार क्लियरली पता चल रहा है ना, सेकंड टर्म विल बी द मिडिल टर्म, और वो सेकंड टर्म आपको निकालना है अगर, तो आप T2 करके निकाल लो ना यार। T2 क्या होता है, T1+1 क्या होता है, NC1। N कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2C1, x की पावर में 2-1 और y की पावर में नीचे वाला नंबर 1। अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पहला नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, -3 बीटा एक्स। तो ये क्या बन गया, 2C1 तो 2 हो गया, और इधर आ जाएगा आपके पास -3, ये कितना हो जाएगा बेटा, -6 बीटा एक्स। तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, -6 बीटा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास लिखा हुआ है 1 - बीटा x/2 की पावर 6। टोटल टर्म्स कितने हैं, 7 टर्म्स है। 7 टर्म्स है तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, सर ऑड है ना, तो आपने सिखाया +1/2, सेम फंडा हो जाएगा, तो 7 + 1/2th टर्म, 7 + 1/2th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। ठीक है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 8/2, दैट इज फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। ओके, तो T4 क्या होता है बेटा, 2T3+1, T3+1 के लिए हमें करना है NC3, है ना। TR+1 के लिए NCR करते हैं, यहाँ पे NC3, तो इधर आ जाएगा 6C3 इंटू एक्स की पावर में इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3, और y की पावर में नीचे वाला नंबर दैट इज 3 अगेन। तो x क्या है यहाँ पे 1 और y कितना, -बीटा x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और -बीटा x/2। ठीक है, अच्छा देखते हैं क्या बनेगा, 6C3 का वैल्यू कितना होता है, 15 या 20, आई थिंक 20 होता है, एक बार चेक कर लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब बाई 2 क्यूब, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -बीटा क्यूब बाई 2 क्यूब। ओके, और इधर से हम लिखेंगे 6C3 का वैल्यू। 6C3 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दिस विल बी, देखिए 6C3 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 6 और 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 इंटू 6, तो ये 6 और 6 कट जाएगा, 6 2 12 20। आई वाज राइट, इट इज 20। ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था, बट कोई बात नहीं यार, कैलकुलेशन आपका गलत ना हो जाए इसलिए चांस नहीं लेना चाहिए, तो उसको अपन कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 20,
अरे 5 नहीं बेटा, 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब ये हो जा रहा है -5 बीटा क्यूब बाय 2, -5 बीटा क्यूब बाय 2। ठीक है, ये तीनों मिडिल टर्म आ रहे हैं मेरे पास, ये और ये तीनों है एपी में। इसको इरेज करते हैं और इन तीनों का एपी वाला कॉन्सेप्ट लगाकर देखते हैं। ओके, तो वहां पे लिखा है सबसे पहला टर्म बीटा स्क्वायर, दूसरा है -6 बीटा और तीसरा है -5 बीटा क्यूब बाई 2। दे आर इन एपी। और अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है तो बीच वाला नंबर कितना हो जाएगा, इसका डबल। बीच वाले का डबल मतलब -6 बीटा का 2 टाइम्स विल बी इक्वल टू अगल बगल वाले का सम, दैट इज बीटा स्क्वायर और -5 बीटा क्यूब बाय 2। ठीक है, अच्छा, तो यहां से अपने पास एक क्यूबिक बन रही है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे -12 बीटा। बेटा कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत धीरे भी नहीं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे -5 बीटा क्यूब, ओके, बाय 2, और ये 2 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 उचक के इस तरफ आ जाएगा तो -24 हो जाएगा। -24 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर -5 बीटा क्यूब। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो ही गया क्वेश्चन सॉल्व। 5 बीटा क्यूब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो आपके पास बचेगा 5 बीटा क्यूब और -2 बीटा स्क्वायर, देखा ना, -2 बीटा स्क्वायर और माइनस का 24 बीटा, ये तो इस तरफ ही हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर अपन बीटा कॉमन लेते तो बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा और -24, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें से अपन रूट्स बनाने की कोशिश करते तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो 5 और 24 है ना, तो ऐसे दो नंबर सोचने, 5 और 24 कितना होता है, 120 होता है ना। तो 120 के लिए हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे कि फैक्टर्स ऐसे बनने वाले, 5 बीटा स्क्वायर और 120 के लिए आप सोचो ना 10 और 20, क्योंकि -2 चाहिए। तो 10 और 20 में अपन क्या करने वाले, +10, 10 और 12, सॉरी 10 और 12, 10 बीटा -12 बीटा -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बीटा तो बाहर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से 5 बीटा कॉमन मिलने वाला है, 5 बीटा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, बीटा +2, दिखा है क्या, 5 बीटा इंटू बीटा +2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, बीटा भी बीटा कॉमन नहीं आएगा बेटा, ध्यान से एकदम। तो यहाँ से बीटा आ जाएगा आपके पास +2 के साथ, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। तो बीटा +2 फिर से कॉमन आ जाएगा और 5 बीटा -12 रह जाएगा। एक और लाइन बनाते हैं, बीटा +2 कॉमन ले लेंगे और 5 बीटा -12, 5 बीटा -12 और एक और बीटा बाहर है। ठीक है, दिस बीटा। अब ये वाले एटम को अपन मिटा देते हैं इस तरफ से, तो इस तरफ से इसे इरेज कर देंगे तो देखिए यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, फिर इधर से बीच में से बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 12/5, और इधर से बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला बीटा इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव और 0 तो नहीं हो सकता है, तो 12/5 ही होना पड़ेगा। फाइनली बीटा का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 12/5। अब आपको क्या निकालने को बोला है, हाँ, हमें निकालने को बोला है कॉमन डिफरेंस। तो देखो ना यार, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पहला टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस। बीटा स्क्वायर हो जाएगा पहला टर्म, तो बीटा स्क्वायर मतलब 144/25, दिखा आपको, अरे बेटा इसका स्क्वायर कर दिया। और दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, -6 टाइम्स बीटा, तो 12 6 72 होता है, 72/5। ठीक है, अच्छा ये 5 को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ ना, 5 इधर भी और इधर भी, एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म 5 2 10, 5 7 35, 36 -360/25। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये सेकेंड टर्म है और ये पहला टर्म है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास -360/25 -144/25। ठीक है, अच्छा, सो -360/25 -144/25, इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -504/25, -504/25। ठीक है, ये डी का वैल्यू आ गया। अब डी आ गया हमारे पास और बीटा भी पता है, तो यहाँ पे पुट कर दो ना यार, तो 50 माइनस, अब कर लोगे इसके आगे आप, है ना, मैं इसके आगे आपको इतना भी स्पून फीड नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लिखना, 50 - 2d, 2d मतलब कितना आ गया, वो जो लिखा है मेरे आपके सामने, -504 डिवाइडेड बाय 25, ये हो गया 2d, और डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर कितना है, बीटा कितना है बेटा, 12/5, तो 144/25, तो 25/144 है ना, रेसिप्रोकल हो गया। 25 25 कट जाएगा, 25 25 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 50
माइनस 2 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 504 का डबल, 504 का डबल कितना होता है 1008, 1008, काफी मजदूरी है सर इसमें, और 144, अब 144 इंटू 5 कर लो सर, इसमें भी मेहनत है, कर लेते, 5 4 20, 5 4 20, 22, 5 2 5 1 5, 6 7 7 2 0 0 प्लस प्लस 1008, ओके, तो ये आ जाएगा 802 और 8, 8208 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। अभी अपने पास ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये 57 टाइम्स कटेगा, ठीक है। मैं आपको सूत्रों के मुताबिक बता सकता हूँ 57 टाइम्स कटेगा, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास इसका वैल्यू है फाइनली, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 57, विच आई विल रिकन्फर्म अगेन। यस, सो दिस इज वेरी कैलकुलेटिव। ये क्वेश्चन आसान था क्या? नहीं नहीं बेटा, एग्जाम प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आपका दिमाग शांत रहेगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी तो ही कर पाएंगे। अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशो क्या होता है, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से वो चीज समझाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ, और पीएनसी के स्टॉपिंग स्टेशन ट्रिक से उसको रिलेट भी करवाने वाला हूँ। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में आता है या आपको पसंद आ रहा है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं गई है, कुछ सीखा है आपने, प्लीज गिव अ लाइक। सी यू वेरी सून। थैंक यू एवरीवन।